ऐसे रखो, उसको शेड आ रहा है। वेट है इससे घुमा के इस वेट को ये हफ्ता में एक दफे ऊपर लेके जाता है। ये मैकेनिज्म है उसका, और ये वेट है ये, और ये अपने वजन से नीचे $1680 से लेके 1920 तक के लोगों इन्वॉल्व हुए हैं। उसके करीब 50 फोटोग्राफ है। इन्हीं को हमने ये ग्रीन शॉप है। पकड़ना भी ये कहाँ से आएंगे? अब आइए करो करो, रेलवे भी बोलना रेलवे इतिहास है ना, मत करो। धरोहर लगी है, प्रदर्शनी लगी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरे रिटायरमेंट के बाद में 15 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, लेकिन आज ये पता लग रहा है कि वर्कशॉप बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये बहुत ही इन्होंने जो डेवलप करा है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और यही कहता हूँ कि आगे भी ये तरक्की करे और ऐसे वर्कशॉप। पहले किस तरह के काम करते और में किस तरह की तरक्की अब पहुँची है, कुछ जानकारी? वो ऐसा है कि पहले जो था काम लिमिटेड होता था, अभी काफ़ी बढ़ गया है। तो इन्होंने कई आइटम्स को इंक्रीज़ कर दिया है। पहले LHB का प्रोग्राम नहीं था, नॉर्मल कोचेज होते थे, अभी वो बढ़ गया है। और भी कुछ पावर वर्क क्रिएट करने में मतलब? हाँ जी, जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी होने वाली है, उसको लेकर भी कुछ तरीके के बढ़ गए हैं। ये तो इम्प्रूवमेंट होते ही रहेंगे और ये काफ़ी अग्रसर है। उसमें मैं इनको आशीर्वाद भी दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा। नाम बताइए? PR मूंगा। खास कराने ये रेलवे बोर्ड के आदेश थे कि आप 23 तारीख को सारी जगह ही हेरिटेज वॉक के नाम से हेरिटेज वॉक रखा गया प्रोग्राम। उसमें इस कारखाने के जो बहुत पुराने लोग 25-25 साल पुराने जो हो गए, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमने BR मोंगा, जो यहाँ से मुख्य कारखाना प्रबंधक के रूप में रिटायर्ड हुए थे, उनको बुलाया था। और आज हमारा केवल यही कहना था कि साहब, इस कारखाने ने दिनों दिन जो उन्नति, इस कारखाने में जो बदलाव हुए हैं, ये स्टीम इंजन का कारखाना हुआ करता था जब ये बना था, तो इसमें 18,735 कर्मचारी काम करते थे। 1876 में ये आगरा से उठ करके यहाँ आया था अजमेर में, और
स्टीम इंजन का निर्माण तक इस कारखाने ने किया है। उसके बाद में धीरे धीरे स्टीम के बाद में डीजल का चलन हुआ तो डीजल इंजन आया, और डीजल इंजन के बाद में आज की तारीख में आपने देखा होगा कारखाने के अंदर वैगन का निर्माण का काम, वैगन की मरम्मत का काम, हर प्रकार के वैगन जो हैं उसकी मरम्मत का काम इस कारखाने में हो रहा है। हमारे इस प्रयास से इस कारखाने की केवल और केवल ये है कि इस कारखाने का रेलवे बोर्ड स्तर पर और विश्व स्तर पर नाम अभी तक है। इसको आगे बढ़ाने के लिए उन पुराने लोगों को बुला करके यही हम सीखना चाहते थे कि साहब आप किस रूप में इसको छोड़ के गए थे विरासत को, और हमने इस विरासत को कितना आगे बढ़ाने का काम किया। इंजन ये जो जैसे जैसे विकास किया है, 1800 मैंने बताया आपको 1876 में कारखाना लगा है, उससे लेकर के अब तक जो जो विकास किया है वो प्रदर्शनी हमने यहाँ पर लगाई है। और आज की तारीख में स्टीम इंजन कहीं भी चल नहीं रहे हैं। धरोहर के रूप में एक स्टीम इंजन जो पहला भारत के अंदर ये इंग्लैंड से आया था इंजन, और इसने 50 वर्ष यहाँ काम किया था और आज भी वो काम करने की स्थिति में है, उसको हमने तैयार किया है। तो हम संदेश यही देना चाहते हैं पब्लिक को और भारत सरकार को कि ये कारखाना अजमेर का, यहाँ के कारीगर बहुत कुशल कारीगर हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के सारे बदलाव उन्होंने एक्सेप्ट किए। अब यहाँ पर काम मिलने वाला है। जो डीजल इंजन है उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करने का, मल्टीपल इंजन बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास था। इस अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ने जितने भी पुराने अधिकारी और कर्मचारी आए हैं सबका माला पहना करके यहाँ स्वागत किया है। और पुलवामा में शहीद हुए जो हमारे मिलिट्री के साथी थे उनको भी आज श्रद्धांजलि देने का काम करने के बाद में यहाँ काढ़ा वितरण का